हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। हैप्पी मदर्स डे। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा हम कितने क्वेश्चन कर लिए थे? ये एक्सरसाइज 3C के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। कई बच्चों ने क्या किया, इस क्वेश्चन में इसको मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर सीधा इसके सामने लिख दिया। तो बेटा हमें ऐसे नहीं करने हैं क्वेश्चन फेयर नोटबुक में, ठीक है। हमें इसको पूरा करना है, मल्टीप्लाई करके दिखाना है, ठीक है। इसका आंसर नहीं लिखना इसके सामने। हमें देखो ऐसे करना, जैसे फर्स्ट है हमारे पास 30, 15 और इसको मल्टीप्लाई करना है 405 से। तो बेटा देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना है हमें इसको, ठीक है, जैसे हम करते हैं। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2 की, 5 1 ज़ा 5 2, 7 5 2 ज़ा 10 की 0, कैरी 1 की, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, फिर 0 के नाम का क्रॉस, फिर यहाँ पे 0, इसके नाम की भी 0, इसके नाम की भी 0, इसके नाम की भी 0। अब 4 के नाम के डबल क्रॉस आएंगे यहाँ पे। 4 5 ज़ा 20, कैरी 2 की, 4 1 ज़ा 4 और 2 6 हो गए, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 हो गया बेटा, 4 3 ज़ा 12 हो गया। और अब इसको ऐड कर देंगे। 5 7 में 0 जोड़ा तो 7, 0 का 0, 6 6 कितने हो गए 12, कैरी 1 की, 8 1 9 और एक कैरी 10 की 0, कैरी 1 की, 2 और 1 3 और 1। तो कितना आंसर आ गया इसका? ये आंसर हमारे पास इसका आ गया। तो बेटा हमें सारी की सारी मल्टीप्लाइयाँ ऐसे करनी है, ठीक है। किसी भी बच्चे की ऐसे नहीं होनी चाहिए इसके सामने आंसर सीधा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ओके। जिसने ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे किया है वो बच्चे अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो जिसने कर लिया ना वो अपना फेयर नोटबुक में उसको मिटा के और फिर से करे इसको, ठीक है। देखो नेक्स्ट, फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर एंड चेक योर आंसर, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें क्वोशंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है और आंसर को चेक करना है, यानी हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन 68 345, 68 345, इसको कितने से डिवाइड करना हमें बेटा 35 से, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड करेंगे 68 345 को 35 से, ठीक है। अब देखो, अब कई बच्चे सोचेंगे हमें तो 35 की टेबल आती ही नहीं। तो कोई बात नहीं है बेटा, 35 की टेबल नहीं आती तो कोई बात नहीं, हमें टेबल थोड़ी आनी चाहिए इसके लिए। देखो अब ये 35 है, अब सीधी सी बात है भाई 6 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 6 तो बहुत छोटा है ना। तो 68 को हम डिवाइड करेंगे। अब 35 1 जा 35, अब 35 2 जा आपको नहीं पता ना कि 35 2 जा क्या होता है, तो नहीं पता तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 2 जा 70 का 0, ठीक है, कैरी होगी बेटा 1 की, 3 2 जा 6 1 7, यानी 35 2 जा 70 होता है। अब देखो बेटा 70 तो बताओ, ये बताइए क्या हम यहाँ पे 70 लिख सकते हैं? तो बेटा हम यहाँ पे 70 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 68 में से 70 माइनस कैसे होगा फिर, क्योंकि छोटे में से बड़ा थोड़ी माइनस कर सकते हैं। तो इसलिए बेटा यहाँ पे 70 नहीं आएगा, यानी हमारा डिवाइड जो है वो 2 पे नहीं गया, हमारा डिवाइड कितने पे गया बेटा 1 पे। 35 1 जा 35, माइनस करो, 8 में से 5 गए तो 3 बचे, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, ओके। अब देखो बेटा क्या 35 से 33 डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 33 बहुत छोटा है। तो हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ से
3 ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है, 3 ले आएंगे। अब देखो बेटा डिवाइड कितने पे जाएगा, अब सोच के देखो बेटा 35 की आपको टेबल से इसको डिवाइड करना है। अब 35 10 जा कितना होगा बेटा, इसके पीछे 0 लगा दोगे यानी ये आएगा 10 पे, ये 10 पे आएगा ना, ये है 333। तो यानी कि आपको आइडिया यहाँ से नहीं लग रहा कि ये 9 पे जाना चाहिए, क्योंकि इससे छोटा हो जाएगा ना। चलो इसको 9 पे हम चेक करते हैं एक बार। 9 पे क्या आता है, 9 5 जा 45, कैरी 4 की, 9 3 जा 27, 27 और 4 31, यानी 315। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 315 आएगा। यानी जो डिवाइड है वो कितने पे जाएगा बेटा, 9 पे, ठीक है, और यहाँ पर 315 आ जाएगा, क्योंकि हम नीचे तो छोटा लेते हैं ना, तो 315 आ गया। अब माइनस करो इसको, 3 में से 5 नहीं जाएंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 13 में से 5 गए तो 8, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे बेटा, 4 यहाँ पे ले आएंगे। ओके, अब देखो 35 की टेबल में 184 से छोटा देखो, तो देखो 35 4 जा देखो क्या होता है। देखो बेटा ऐसे कर लेना, देखो 35 का है ना शुरू वाला 3, देखो इसका तो शुरू का, ठीक है, फर्स्ट अक्षर को इसके मतलब 1 से तो होगा नहीं, 18 से डिवाइड कर दो, कितने पे जाएगा, 3 6 18, यानी 6 पे जा रहा है ना, 6 पे। तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया बेटा कि ये 6 के आसपास जाएगा, यानी 5 पे भी जा सकता है, 7 पे भी जा सकता है, 6 से भी, ठीक है। तो देखो अब चलो हम इसको 5 पे चेक करते हैं। 5 5 जा 25, कैरी 2 की, 5 3 जा 15 और 2 17, 175, यानी हमारा आंसर तो बिल्कुल एग्जैक्ट गया है ना, क्योंकि 6 पे करते तो बड़ा आता, चेक कर लेना आप, 6 पे बड़ा आएगा, 5 पे बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है बेटा। तो यानी कि कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। ओके, कितने पे जाएगा बेटा, 5 पे, 5 पे चला गया, कितना आ गया हमारा 5 पे, 5 5 जा 25, कैरी 2 की, आ गया 175। ओके, अब देखो माइनस करोगे, 184 में से 75 9 बचेंगे आपके पास, फिर आप 5 उतार लोगे यहाँ से बेटा। ओके, अब करो, देखो कितने पे जाएगा। अब देखो 35 2 जा तो 70 था, हमने चेक किया था, 3 पे कितना आएगा, 3 पे आएगा 5 3 15, कैरी 1 की, 3 4 9 1, यानी 3 पे तो ये 105 आया, यानी 3 पे तो बड़ा गया, 3 पे बड़ा गया तो बड़ा हम ले नहीं सकते, तो हम छोटा लेंगे, और छोटा बेटा कितने पे, 3 पे नहीं है तो कितने पे आएगा, 2 पे, सॉरी ऊपर जाएगा 2 तो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 75 2, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 25। ओके, देखो बेटा जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ओके, जो हमारा आंसर आता है उसको हम बोलते हैं बेटा कोशेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोशेंट। ओके, जो हमारा लास्ट में बचता है बेटा उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, ठीक है। और बेटा इसको हम देखो क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा डिवाइडेंड, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइडेंड। ओके, तो ये तो हमने कर दिया डिवाइड। अब हमें देखो क्या करना बेटा, हमें इस डिवाइड को चेक करना है कि हमारा ये जो डिवाइड है ये सही है या गलत है। पता देखो कैसे चलेगा,
आपको क्या करना है बेटा, ऊपर जो है ना, ऊपर वाले देखो जो दोनों, उनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इस ध्यान रखना इस फिगर को, ऊपर वाले दोनों की हमेशा मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, यानी कि किस किस की मल्टीप्लाई, डिवाइजर और कोशेंट की मल्टीप्लाई होगी। पहले तो डिवाइजर और कोशेंट की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, यानी ऊपर वाले दोनों की मल्टीप्लाई, और उसमें आपको फिर जो आंसर आएगा उसमें 25 को ऐड कर देना। जो आंसर आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई का, उसमें 25 को जोड़ देना। उसमें 25 को ऐड करोगे तो आपके पास ये डिवाइडेंड वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, डिवाइडेंड वाला आंसर आना चाहिए। चलो हम चेक करते हैं बेटा। 1952 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 25 ऐड करेंगे। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ठीक है, कितना था वो, 1952। इसकी हमें 35 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 2 ज़ा 10, कैरी 1 की, 5 5 ज़ा 25 और 1 कितने हो गए 26, कैरी 2 की, 9 5 ज़ा 45 और 2 47, कैरी 4 की, 5 1 ज़ा 5 और 4 9 बेटा। ठीक है, 3 के नाम का क्रॉस, 3 2 ज़ा 6 आएगा यहाँ पे, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1 की। ठीक है, 9 3 ज़ा 27 और 1 कैरी 28, कैरी 2 की, 3 1 ज़ा 3 और 2 5। ठीक है, इसको ऐड करो, 0 6 और 6 कितने हो गए बेटा, 6 6 हो गए 12, 12 का 2, कैरी 1 की, 7 5 12, 12 और 1 13, कैरी 1 की, 9 और 8 17 और 1 कैरी 18, कैरी 1 की, 5 और 1 कैरी 6। ये आंसर आया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना बेटा, जो हमारा रिमाइंडर था उसको हमें ऐड करना है। ठीक है, उसको हमें जोड़ना है इसमें। ठीक है, करो, 5 का 5, 2 और 2 4, 3 का 3, 8 का 8, 6 का 6, यानी हमारा आंसर कितना आया बेटा, 68,345। देखो, जो हमने शुरू में जो डिवाइडेंड लिया था ना, देखो 2 के क्वेश्चन के अंदर, इसको देखो बेटा, इसको देखो, ये आंसर और हमने जो निकाला वो आंसर बिल्कुल सेम है ना, एज इट इज आ गया। एज इट इज अगर बिल्कुल सेम आपका आंसर आता है तो इसका मतलब बेटा आपका जो डिवाइड है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो हमें बेटा ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन, पहले डिवाइड करना है फिर उसको चेक करना है। ओके, तो देखो बेटा, अब फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको मैंने बताया वैसे करना है, यानी पूरी मल्टीप्लाई करनी है इसकी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना बेटा, ये 2 कर लेना, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन और एक सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों ने ये मतलब सीधे आंसर कर दिए तो वो इसको सही करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बेटा आप ये 2 ही क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ए का और बी का। ए का मैंने आपको खुद करवा दिया, और बी का आपको खुद करना है। अगर बी में कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप मुझे पूछ सकते हैं बेटा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन फर्स्ट में है ना, कुछ मल्टीप्लाई के जो रूल्स हैं मैं छोटे छोटे वो बता देता हूँ। देखो, मतलब कुछ सिंपल होती हैं मल्टीप्लाई। देखो, अब जैसे ये है एच वाली मल्टीप्लाई बेटा, 2 9 7 9, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना बेटा 4000 से। ठीक है, तो बेटा इस टाइप की मल्टीप्लाई को, जैसे एच वाली को, जे वाली को, ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लाइयों को पूरा करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये 0 वाली मल्टीप्लाई है, हम बहुत इजी होती है। ठीक है, इनको देखो कैसे सोल्व करते हैं। देखो देखो, मल्टीप्लाई के अंदर लास्ट में 0 की संख्या देखना बेटा। ठीक है, लास्ट में जितने भी 0 हैं, लास्ट में देखो, इसके लास्ट में कितने 0 हैं,
3 0। क्या इसके लास्ट में कोई जीरो है? नहीं है। 3 0 है ना, तो इसका मतलब आप पहले ही 3 0 तो लिख लो, क्योंकि आपके आंसर में लास्ट में 3 0 ही आना है। ठीक है, तो आपने 3 0 तो पहले ही लिख लो। अब आप इन जीरो को भूल जाओ कि ये जीरो है ही नहीं 2 मिनट के लिए। ठीक है, ये समझो कि जीरो है ही नहीं, आपको सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करनी है ये। तो बेटा 4 से करो इसकी मल्टीप्लाई। देखो 9 4 जा 36, कैरी 3 की। ठीक है, 7 4 जा 28 और 3 31, कैरी 3 की। 9 4 जा 36 और 3 39, 9 कैरी 3 की। 4 2 जा 8। ठीक है, और कितना हो गया बेटा ये 8 और 3 कितना हो गया? 11। यानी आपका आंसर आ गया बेटा, कितना आ गया ये? ठीक है, 1,19,16,000, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जीरो वाली मल्टीप्लाई देखो बेटा कितनी आसान होती हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एच वाली और जो जे वाली मल्टीप्लाई है ना, इसका आप सीधा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ए वाली, बी की, सी की, डी की, ये जितनी भी मल्टीप्लाई बचगी सॉरी, ये एफ वाली भी। ठीक है, यानी ये तीनों मल्टीप्लाइयों के आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है, इसके आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। बाकी जो भी ये मल्टीप्लाइयाँ बचगी, ये जितनी भी, इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है बेटा। ओके, ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है। कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके।